कि कैंसर किसी का सगा नहीं होता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा होता है हमारे देश में कि मैंने 6 महीने के बच्चे में भी कैंसर डायग्नोस किया है और 80 इयर्स के बुजुर्ग में भी कैंसर डायग्नोस किया है। कैंसर जो होता है वो 100 से ज़्यादा प्रकार का होता है। वो सिर से लेके पाँव तक बॉडी के किसी भी अंग में हो सकता है। कैंसर झूठ की बीमारी नहीं है कि जो हम किसी को बचा इससे छुपा के रखना पड़े। हाँ बिल्कुल, कैंसर एक ऐसी चीज है जैसे 99% बहुत बड़ा परसेंटेज होता है, 100 में से 1% कम, वो हमारे खुद के लाइफस्टाइल और गलती की वजह से हम कैंसर को न्योता देते हैं। ऐसे हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा केमिकल्स जाएंगे, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है वो सप्रेस हो जाएंगे, वो कमजोर पड़ जाएंगे, ट्यूमर जीन्स हावी हो जाएंगे तो वो हमारे शरीर में कैंसर का रूप ले लेते हैं। जैसे माउथ कैंसर है, ओरल कैंसर है, लंग कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है। ये सारे कैंसर जो होते हैं वो हमारे लाइफ स्टाइल में, अगर हम अच्छा खा पी नहीं रहे, हम जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। कैंसर में आप जितनी जल्दी लक्षण को उसकी सीरियसनेस को समझ के डॉक्टर के पास जाएंगे, तुरंत जांच करा लेंगे, जितनी जल्दी कैंसर, अगर कैंसर डायग्नोस होता है तो जितनी जल्दी आप कैंसर का इलाज करवा लेंगे, कैंसर का ट्रीटमेंट उतना ही सक्सेसफुल होता है और उतना ही सस्ता होता है। लोगों में ना जागरूकता की कमी बहुत ज्यादा है। 1 लाख लोगों की मैंने स्क्रीनिंग करी है, उसमें से टोटल 5000 लोगों को कैंसर डायग्नोस हुआ। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और ट्यूमर जीन्स ऊपर हो जाते हैं, तो इसी डिसबैलेंस को, इसी बॉडी के डिसबैलेंस को हम बोलते हैं कैंसर। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है वी न्यूज़ के इस खास इंटरव्यू में। आज हमारे साथ मौजूद हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता गर्ग, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैंसर आखिरकार होता कैसा है और कैसे मरीजों को ये हो जाता है, लक्षण क्या रहते हैं, इसके अलावा कितने प्रकार का कैंसर होता है और लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए। खान पान से लेकर उनको होने वाले कैंसर के लक्षण पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जिन्हें कैंसर हो जाता है उन्हें किस तरीके की सावधानियां रखनी चाहिए और घबराना नहीं बल्कि उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तमाम चीज़ों को लेकर खास बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्वेता गर्ग जी। मैडम नमस्ते, स्वागत है आपका। थैंक यू। शुरुआत यहीं से करेंगे। कैंसर जो है वो अधिकांश अब देखा जा रहा है लोगों में, ये कैसे हो जाता है, लक्षण क्या रहते हैं इसके? पहले तो हम इजी लैंग्वेज में ये समझेंगे कि कैंसर होता क्या है। जैसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि बॉर्डर पे हमारे आर्मी वाले रहते हैं ताकि जो दुश्मन देश के जो हैं लोग नहीं हमारे अंदर कंट्री में आ पाए। तो वैसा हम समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी एक लैंड है जिसके अंदर जो एक ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं वो करते हैं आर्मी वालों का काम। जैसे ही वो वीक पड़ते हैं या ड्यू टू एनी रीज़न उनमें कुछ चेंजेस हो गए या वो वीक हो गए या वो नंबर में कम हो गए, तो एबनॉर्मल सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। उनका जो नंबर डिवीजन है बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है और वो क्या करते हैं, एबनॉर्मल सेल्स नॉर्मल सेल्स को मारने लग जाते हैं। तो और वो जो ट्यूमर का फॉर्म ले लेता है, गठानों का फॉर्म ले लेता है, उसी को हम बोलते हैं कैंसर। अच्छा, ये होता कैंसर कितने प्रकार का है? पहले तो ये इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि कई प्रकार के कैंसर हमने देखे हैं। तो अगर मेडिकल की भाषा में बात करें तो कितने प्रकार के ये होते हैं? कैंसर, देखिए कैंसर एक हम जनरल टर्म यूज करते हैं। अगर मेडिकल टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो 2 टाइप के ट्यूमर होते हैं। पहले हम ट्यूमर शब्द यूज करते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर वो होते हैं जो शरीर में गांठ का रूप तो ले लेते हैं लेकिन वो किसी भी तरीके से शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। और जो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होते हैं वो पूरे कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में फैल जाते हैं, शरीर के सारे ऑर्गन्स में फैल जाते हैं, उनको वीक कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं कैंसर। तो आम भाषा में जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसको हम बोलते हैं कैंसर। अब हम कैंसर की बात करें कि कैंसर हमारे बॉडी में कहाँ हो सकता है, कितने प्रकार का होता है, तो कैंसर जो होता है वो 100 से ज़्यादा प्रकार का होता है। वो सिर से लेके पाँव तक बॉडी के किसी भी अंग में हो सकता है। कैंसर का जो टाइप होता है वो डिपेंड करता है कि वो शरीर के किस भाग में हो रहा है। जैसे अगर मेडिकल टर्म्स में बोले तो
कार्सिनोमाज होते हैं, इपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं। ये तो मतलब मेडिकल टर्म्स की बात होगी, हम मोटा मोटा और सरल भाषा में ये समझे तो कैंसर जो होता है वो ऐसे मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए शब्द यूज़ किया जाता है जो हमारे शरीर में पूरी तरीके से फैल जाते हैं और हमारे शरीर के हर ऑर्गन को प्रभावित करते हैं। अब जिस तरीके से कैंसर हो जाता है तो इसमें किस वजह से होता है कैंसर? खान पान की वजह से होता है या फिर और कोई वजह है जिसके कारण लोगों के अंदर कैंसर आ जाता है अचानक? अब क्या होता है कि जो हम सबके शरीर में, हम सब जानते हैं कि हमारे जो बॉडी है वो मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है। ये हम सब ने बायोलॉजी में पढ़ा है। तो हम सभी के शरीर में, आपके मेरे सबके में क्या होता है, दोनों टाइप के जीन्स होते हैं। एक होते हैं ट्यूमर जीन्स जो कैंसर को बनाने में मदद करते हैं, और एक होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स वो होते हैं जो कैंसर को बनने नहीं देते हैं, हम सभी के बॉडी में होते हैं। लेकिन क्या होता है कि नॉर्मली उनका बैलेंस होता है, जैसे तराजू होती है, बैलेंस होता है। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई बीमारी आ गई, आपका इम्यून, सबसे इम्पोर्टेंट इम्यून सिस्टम, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई, आपको किसी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में मिनरल्स, विटामिन की डिफिशियंसी हो गई, तो क्या होता है वो बैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और ट्यूमर जीन्स ऊपर हो जाते हैं। तो इसी डिसबैलेंस को, इसी बॉडी के डिसबैलेंस को हम बोलते हैं कैंसर। वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। जिस तरीके से इन दिनों ये चर्चा रहती है कि जो खाने में चीज़ें आती हैं वो केमिकल युक्त आती हैं, तो क्या केमिकल जो खाने में आ रहा है इससे भी कैंसर होने की संभावना रहती है? हाँ बिल्कुल, कैंसर एक ऐसी चीज़ है जैसे 99% बहुत बड़ा परसेंटेज होता है, 100 में से 1% कम, वो हमारे खुद के लाइफस्टाइल और गलती की वजह से हम कैंसर को न्योता देते हैं। 1% ही कैंसर्स होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, मतलब कि हमारे फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की तो हो सकता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये होते हैं जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में जैसे किसी महिला की मदर को, उसकी ग्रैंड मदर को हिस्ट्री होगी तो हो सकता है, यस। लेकिन 99% कैंसर्स जो होते हैं वो हमारे खुद की जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा फूड हैबिट्स हैं, इनकी वजह से होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि खाने में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनसे वही जो मैंने आपको बताया कि जो ट्यूमर जीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का जो बैलेंस होता है, जैसे हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा केमिकल्स जाएंगे, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है वो सप्रेस हो जाएंगे, वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। ट्यूमर जीन्स हावी हो जाएंगे तो वो हमारे शरीर में कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो ऐसे में जो आम पब्लिक है उनको आप क्या सुझाव देंगी? कैसे, मतलब खान पान कैसा रखना चाहिए, केमिकल से दूर रहे, ऐसी कौन सी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें? आजकल जैसे अभी ये सवाल भी कोई कर सकता है कि बच्चों को भी, क्योंकि मैंने पिछले 15 सालों से कैंसर डायग्नोसिस की फील्ड में काम कर रही हूँ, तो मैंने आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने 6 महीने के बच्चे में भी कैंसर डायग्नोस किया है और 80 इयर्स के बुजुर्ग में भी कैंसर डायग्नोस किया है। हर एज की अपनी अपनी एक अलग सिचुएशन होती है कि कैंसर कैसे हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं उनमें ल्यूकीमियाज हो गए, न्यूरोब्लास्टोमास, कुछ इस तरीके के ट्यूमर्स हैं जो फैमिली में अगर हिस्ट्री है कैंसर की तो वो बिल्कुल हो जाएंगी। लेकिन जैसे माउथ कैंसर है, ओरल कैंसर है, लंग कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ये सारे कैंसर्स जो होते हैं वो हमारे लाइफ स्टाइल में, अगर हम अच्छा खा पी नहीं रहे हैं, हम जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा जैसे जो पुरुष होते हैं जो, या महिलाएं भी गाँव में, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाती हूँ, तो बीड़ी, तंबाकू, अल्कोहल का जो सेवन करते हैं, ये सारे बिल्कुल होता ही है इनसे कैंसर। ये सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातें नहीं है, क्योंकि हाँ मैंने देखा है कि जो लड़के गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर गुटखा बहुत खाते हैं, और मेरे पास आए हैं 20 साल के लड़कों को भी जीभ का कैंसर, गाल का कैंसर डायग्नोस हुआ है। तो कैंसर, हम कैंसर से तभी बच सकते हैं, एक तो हम जब खुद हमें अपने जो हमारी आदतें हैं हमें उनको हेल्दी रखना पड़ेगा। हमें ये सब ऑब्वियसली जब हम जानते हैं कि ये चीज़ें नुकसानदायक हैं, इनसे कैंसर हो सकता है, तो हमें बिल्कुल उनसे दूर रहना ही पड़ेगा। जैसे और जो हमारा जो बहुत ज़्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है महिलाओं में, उसका एक कारण होता है ओबेसिटी, ओवरवेट। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा वज़न जिनका बढ़ जाता है तो वो
ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, कोलन कैंसर हो गया, आंतों का कैंसर, इन सब कैंसर के रिस्क पे रहते हैं। तो हमें अपना जो कम से कम दिन में 45 मिनट्स तो हमें अपना एक्सरसाइज करनी है, हमें अपना वज़न जो है बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। अब हमारी जो खाने पीने की आदत है उनको बिल्कुल सिंपल रखना है, घर का ही बना खाना खाना है, बाहर का पैकेज्ड फूड्स खाना ही नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो इस टाइप की चीज़ें उनसे हमें बिल्कुल दूर रहना ही चाहिए। नहीं तो कैंसर होने के बिल्कुल होता ही है कैंसर। अक्सर लोग, हाँ, जब वैसे मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हूँ तो जैसे बहुत सारे लड़के, मैं कैंप में जाती हूँ तो गुटखा खाते रहते हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि तुमको क्या लगता है कि कैंसर जो होता है वो किसी किसी को होता है, हमको नहीं हो सकता। मैं उनको समझाती हूँ कि कैंसर किसी का सगा नहीं होता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, किसी को नहीं छोड़ती है। वो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो किसी को भी हो सकते हैं। इसलिए हम कैंसर से तभी बच पाएंगे जब हम खुद अपने आप को बचाना चाहेंगे। नहीं तो हम अपना खाने पीने की आदत कैसे भी रखें, हम अपने शरीर पर, क्योंकि जो हमारा शरीर होता है वो सबसे एक लिमिट तक कोई भी चीज़ बर्दाश्त करेगा। एक नेचर है ना, नेचर में भी जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एक लिमिट तक नेचर ने सब कुछ बर्दाश्त किया, उसके बाद चेंजेस होने लगे। वैसे हमारा शरीर होता है, अगर हम इसमें कुछ भी अनहेल्दी डालेंगे, कचरा डालेंगे तो कैंसर तो होगा ही। जीन्स, हाँ, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है जो बेचारे हमारे शरीर को कैंसर से बचा के रखना चाहते हैं, वो भगवान ने एक नेचुरल हमको एक गेट कीपर दिया हुआ है, गार्ड दिया हुआ है। हाँ। लेकिन जब हम खुद ही उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कैंसर होगा ही होगा। चलिए आपके शिविर पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इस बात पे बात करना चाहते हैं कि जो कैंसर होने के बाद लोग जो घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब तो बचना बड़ा मुश्किल है, उन लोगों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जनरल बस कैंसर मतलब जिंदगी का अंत, हाँ, यही होता है। हाँ, बिल्कुल ये सोचते हैं, और पढ़ा लिखा इंसान हो वो भी यही सोचता है, गांव का हो वो भी यही सोचता है। तो मैं ये लोगों से कहना चाहूँगी आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि कैंसर मतलब जिंदगी का अंत नहीं है। हाँ, लेकिन कैंसर के साथ में बस एक ये बात है कि जितना जल्दी आप अगर आपको कोई असामान्य लक्षण अपने शरीर में दिख रहे हैं, जो कैंसर के सिम्टम्स होते हैं वो मैं अभी बताऊंगी, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। मतलब उसमें बिल्कुल देरी मत करिए। जैसे महिलाओं में क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया तो मुझे पेशेंट्स लोगों से बात भी करती हूँ मैं, तो वो बताते हैं, जैसे महिलाएं बहुत सारी जैसे वो संकोच करती हैं, नहीं बताती शेयर करने में, नहीं। जैसे मान लीजिए जब किसी के हस्बैंड बाहर नौकरी कर रहे हैं तो वो फिर वो घर के दूसरे सदस्यों को नहीं बताती है, वो वेट करती हैं जब हस्बैंड आएंगे तो हम डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे, या इस तरीके की बहुत सारी चीजें। तो गाँव में भी अभी पर्दा सिस्टम चलता है कि महिलाएं ज्यादा अपने ही खुद के पतियों से बात नहीं करती हैं, खासकर इस बुंदेलखंड। बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे अंधविश्वास और जागरूकता की कमी बहुत ज्यादा है। तो जो मैं धीरे धीरे उसको कम करने की कोशिश कर रही हूँ, यही मेरे जो शिविर में लगाती हूँ उनका यही उद्देश्य है। तो कैंसर में आप जितनी जल्दी लक्षण को उसकी सीरियसनेस को समझ के डॉक्टर के पास जाएंगे, तुरंत जांच करा लेंगे, जितनी जल्दी अगर कैंसर डायग्नोस होता है तो जितनी जल्दी आप कैंसर का इलाज करवा लेंगे, कैंसर का ट्रीटमेंट उतना ही सक्सेसफुल होता है और उतना ही सस्ता होता है। जितना आप कैंसर की लेट स्टेज में जाएंगे कैंसर हॉस्पिटल, इलाज जो सक्सेस रेट है वो भी कम हो जाता है और इलाज महंगा ही हो जाता है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि कैंसर, हम ये ना माने कि हमको कैंसर नहीं हो सकता, किसी को भी कैंसर, क्योंकि जैसे शुगर और बीपी है उस तरीके से मतलब कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, और 2026 तक तो 40 लाख पर ईयर कैंसर के केसेस हो जाने वाले हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है ये। तो हमें अलर्ट और अवेयर रहना होगा, तभी हम और रेगुलर अपने बॉडी की चेकअप करवाएं, डॉक्टर के पास जाते रहें, और मतलब खुद सेल्फ ट्रीटमेंट ना लें और लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि जितने लोग होते हैं वो उतनी बातें करते हैं। गांव में तो होता ही है। इवन मैंने देखा है कि शहरों में भी, जैसे मान लीजिए किसी को मुंह में छाला है, माउथ कैंसर हो रहा है, तो उसको लोग जैसे आते हैं, वो मैं उनको बोलूँगी कि आपकी जांच करना, तो वो बोलते नहीं, जांच मत करिए, कैंसर फैल जाएगा। ये जो भ्रामक जो बातें जो लोग फैलाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको डॉक्टर के अलावा लोगों को किसी की बात सुननी ही नहीं है। जांच करने से कैंसर फैलता नहीं है,
आप जांच करने से बल्कि आपकी उससे बीमारी बचाव को होता पता है। चलेगा। जब तक पता नहीं चलेगा तो बीमारी का इलाज कैसे होगा? चलिए। इसे जांच बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार श्वेता गर्ग मैडम से फिर से बात करेंगे और जानेंगे कैंसर के और गहराई से जानकारी, और आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे कैंसर से बचा जा सकता है और किस तरीके के ये लक्षण होते हैं। श्वेता मैम फिर से छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेगी। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वी न्यूज के इस खास इंटरव्यू में, जिसमें हम कैंसर को लेकर बात कर रहे हैं। हमारे साथ छतरपुर जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर श्वेता गर्ग मौजूद हैं, जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। इनसे फिर से बात करते हैं, जानते हैं कि कैंसर के मैडम लक्षण क्या होते हैं, लोगों को कैसे पता चलता है, टिम्पटम्स क्या है, कैसे उन्हें अपनी केयर करनी चाहिए। कैंसर जैसे जो मैंने आपको बताया कि वो सिर से लेके पांव तक कहीं पे भी हो सकता है, हो सकता है। और जो कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो उस पर निर्भर करते हैं कि बॉडी के किस पार्ट में कैंसर हुआ है। अच्छा। लेकिन जो सामान्यतः जो नॉर्मल जो लक्षण होते हैं जो सभी कैंसर में मिलते हैं वो ये होते हैं कि आपको अचानक से शरीर में कहीं पे भी गांठ या सूजन महसूस होने लगेगी। मान लीजिए फेफड़ों में कैंसर है, लंग्स में हो रहा है, तो आप खांसी आएगी मरीज को, उसमें ब्लड आने लगेगा। फिर बहुत तेजी से वजन कम होने लगेगा, थकान महसूस होने लगेगी, कमजोरी महसूस होने लगेगी, भूख नहीं लगेगी। किसी को ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया हो रहा है तो उसका बार बार हीमोग्लोबिन कम होने लगेगा। जो हमारा जो तिल्ली होती है, स्प्लीन होती है, पेट में सूजन आने लगेगी। मान लीजिए किसी महिला को ओवरी का कैंसर है, अंडकोश का कैंसर है, उसको लगातार से क्या होगा, पेट के नीचे भाग में उसको दर्द रहेगा, यूरिन जाने में प्रॉब्लम आएगी। जो महिलाओं में जो बहुत आम जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर, जिसको हम गर्भाशय का कैंसर बोलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर है तो महिलाओं को ब्रेस्ट में गठान महसूस होगी, जो उसका निपल होता है वहाँ से कुछ ब्लड या कुछ दूसरे कलर का पानी जैसा आने लगेगा। वहाँ की जो स्किन है वो मोटी होने लगेगी, लाल होने लगेगी। ये है ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स। फिर जो दूसरा हमारे देश में जो दूसरा सबसे ज़्यादा आम जो कैंसर महिलाओं में वो है सर्वाइकल कैंसर। उसमें क्या होगा कि महिला को जो उसके जो पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब होने लगेंगे, पीरियड्स के बीच बीच में ब्लीडिंग आएगी, यूरिन में प्रॉब्लम जाएगी, बदबू वाला डिस्चार्ज होगा। तो ये कुछ मतलब आम लक्षण है जिनको हमारे दिमाग में अगर मतलब तुरंत हम सोचे कि हाँ हमें जाके जांच करवानी है। फिर पुरुषों में होता है माउथ कैंसर और मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा होता है हमारे देश में। तो उसमें क्या होगा कि कैंसर की शुरुआत एक छोटे से छाले से होती है। अच्छा। वो पहले छोटा छाला रहेगा और मान लीजिए आप छाला आपको हुआ, मरीज जा रहा है डॉक्टर के पास, दवाई ले रहा है और 3 हफ्ते से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो छाला वैसा का वैसा है, तो बिल्कुल शंका होनी चाहिए कि इसमें कैंसर बन सकता है। तो तुरंत जाके उसकी जांच करानी चाहिए। ये कुछ आम लक्षण होते हैं कैंसर के। अब जिस तरीके से कैंसर को लेकर आप बड़े लंबे समय से काम कर रही हैं छतरपुर जिले में, आपने कई शिविर भी लगाए हैं, हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में आपके शिविर लगे हैं। तो आपने जो 2 साल में शिविर लगाए हैं उसमें कितने पेशेंटों की जांच की गई, और दूसरी चीज कितने लोगों को कैंसर पाया गया, महिला पुरुष दोनों की बात करेंगे। देखिए क्या है कि वैसे तो मेरा काम है डायग्नोसिस करना। मतलब मेरे पास पेशेंट आया, उसको जो भी प्रॉब्लम है मुझे बैठ के डायग्नोसिस करनी। बट जब मैंने ये देखा पिछले 2-2.5 साल पहले, जब मेरे दिमाग मतलब मैंने एक एहसास हुआ मुझे कि क्या हुआ, सिर्फ बैठ के एक जगह पे बैठ के काम करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि लोगों में ना जागरूकता की कमी बहुत ज़्यादा है। तो जब तक लोग किसी बीमारी के बारे में जागरूक नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, वो जांच भले ही कितने भी केसेस भरे पड़े हों, लेकिन उनको पता ही नहीं होगा कि ये गंभीर बीमारी बन रही है, तो वो जांच कराने आएंगे। फिर तब से मैंने सोचा कि अब मुझे डायग्नोसिस के साथ साथ बीमारी का पता लगाने के साथ साथ मुझे लोगों को
जमीनी लेवल पे काम करना पड़ेगा, मुझे लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा। जब जागरूक होंगे तो वो अपने आप आएंगे। फिर मैंने ये शिविर लगाने की शुरुआत करी। अब तक मैं 270 से भी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगा चुकी हूँ, जिसमें मैंने यूपी के भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी मैं लगा चुकी हूँ। एमपी के तो हैं ही बहुत सारे। तो शिविर में क्या होता है कि जैसे शिविर में एक होता है स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 200 लोग आए तो आपको सबकी जांच करनी है। जरूरी नहीं कि हर किसी को कैंसर या कोई भी बीमारी होगी, तो हमें उसमें हमें ये कैटेगराइज करना है कि कौन सा पेशेंट है जो रिस्क कैटेगरी में है, जिसको कैंसर हो सकता है। तो उसको उस तरीके से मैं वहीं पे शिविर में जाके जांच करती हूँ उनको। अगर वहाँ पे पॉसिबल हो पाता है तो वहीं पे मैं उनका, जैसे मान लीजिए किसी को गठान है तो गठान की जो कॉमन भाषा में लोग समझते हैं वो सुई की जांच होती है। तो गठान से नीडल से सैंपल ले लेते हैं। किसी को छाला हुआ तो वहाँ का सेल्स लेके उसकी जांच मैं ये सारा वहाँ पे टेस्ट कर लेती हूँ। फिर मैं वहाँ पे साथ ही में कैंसर की जानकारी वाले पर्चे बांटती हूँ, जिसमें सरल भाषा में कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, किस शरीर के किस भाग के कैंसर में क्या लक्षण मिलेंगे, वो सब उसमें लिखा रहता है। तो लोगों को तो आपने 270 बताया जी, 270 आपने जो कैंप लगाए हैं उसमें कितने पेशेंट ऐसे मिले होंगे जिन्हें कैंसर पाया गया होगा? 200 ग्राम, अगर मैं जो शिविर की बात करें तो उसमें मुझे कम से कम मिले 2300 मरीज मुझे कैंसर के मिले हैं। अच्छा। बाकी जो हॉस्पिटल में भी में से 1 लाख लोगों की मैंने स्क्रीनिंग करी है, उसमें से टोटल 5000 लोगों को कैंसर डायग्नोस हुआ है। हो सकता है नंबर इससे भी ज्यादा हो, लेकिन कई लोग जांच से डरते हैं, जैसे मैंने बताया कि नहीं जांच कराएंगे तो कैंसर बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा 5-10% और भी कैंसर के केसेस ज्यादा हो सकते हैं। फिर उसमें से करीबन 1500 जो लोग हैं उन्होंने इलाज भी लिया समय पर और वो आज पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। तो वो एक उपलब्धि है। बाकी कुछ लोग, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट को लेट स्टेज में आया, अगर कैंसर का अगर आप 3rd या 4th स्टेज में मरीज आता है तो फिर इलाज थोड़ा सा मुश्किल और उसकी फिर अनसक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अच्छा, कैंसर को लेकर लोग घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब इसके बाद शायद कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन पेशेंटों को लेकर आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? कैंसर मरीज के साथ कैंसर में क्या होता है, सबका बहुत बड़ा रोल होता है। डॉक्टर, मरीज को तो अपना जो विल पावर है, इच्छा शक्ति उसको मजबूत रखनी होगी, और साथ में उसके घर वाले, क्योंकि ऐसी कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो मरीज के साथ साथ पूरे घर को परेशान कर देती है, मेंटली और फाइनेंशियली और सोशली भी। क्योंकि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर को एक छिपा के रखने वाली बीमारी भी समझा जाता है कि नहीं, हम नहीं बताएंगे कि हमें कैंसर हुआ है। मतलब उनको लगता है कि अगर किसी को पता चलेगा कि हमें कैंसर है तो सोसाइटी हमको दूर रखेगी। जबकि ये कोई छूट की बीमारी नहीं है। कैंसर छूट की बीमारी नहीं है कि जो हम किसी को बचा इससे छुपा के रखना पड़े। तो कैंसर के मरीजों को, बहुत सारे मरीज हैं जो बिल्कुल, कई सारे महिलाएं हैं, कोई सब्जी की दुकान लगाती है, कोई अपनी छोटी सी दुकान लगाती है, उनको कैंसर निकला। मैं ये बता रही कि उनको कैंसर निकला, ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन उन महिलाओं ने अपनी जो इच्छा शक्ति इतनी मजबूत रखी कि उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट झेला, सर्जरी भी हुई उनकी, कीमोथेरेपी हुआ, आज वो वापस इलाज के बाद बिल्कुल स्वस्थ है और वापस अपना काम कर रही है। तो ऐसे लोग को देख के हमें मोटिवेशन लेना पड़ेगा। कैंसर से बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हर चीज का इलाज है। अच्छा, कीमोथेरेपी जो होता है, लोग कहते हैं कि उसमें बाल झड़ जाते हैं, शरीर का जो पूरा जो शरीर की बॉडी का जो वजन है वो एकदम से लॉस में चला जाता है। ये क्या ऐसे ही होता है क्या उस पे? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये क्या होता है, जैसे कोई भी दवाई होती है ना, जैसे एक मान लीजिए पैरासिटामोल भी है, तो क्या बोला जाता है कि अगर हम उसको एक ज्यादा लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट होंगे। तो कोई भी, जैसे कीमोथेरेपी क्या है, वो एक कैंसर की ड्रग है ना। तो अगर मान लीजिए वो कैंसर इतनी बड़ी बीमारी है कि जो उसकी जो ड्रग है वो भी बहुत हाई पावर की होगी, वो कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट नहीं होता है।
वो मान के चले कि वो एक तरीके से उसका असर ही है। मतलब जैसे वो हम दवाई ले रहे हैं, हाँ ये होता है कि उसमें वेट लॉस होता है क्योंकि वो कैंसर सेल्स को खत्म कर रही है। बिल्कुल। तो जैसे हर दवाई का अपना एक इफेक्ट होता है, एक साइड इफेक्ट होता है, वैसे ही कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहता है, वो सिर्फ जब तक ट्रीटमेंट चलता है उस दौरान रहता है, और सबको भी नहीं होता है। जो अपना अंदर से अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं तो उनको वो साइड इफेक्ट्स भी वो झेल लेते हैं। मतलब वो उससे नुकसान कुछ नहीं होता है, बस आप ये समझिए कि वो मेडिसिन जो है वो आपके शरीर पे काम कर रही है, इसलिए उसके वो इफेक्ट दिख रहे हैं। जिन मरीजों को कैंसर के लक्षण होते हैं उन्हें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? हाँ, जिन मरीजों को कैंसर के लक्षण होते हैं उनको तो सबसे पहले उनको तुरंत जाके डॉक्टर से जांच कराएं। रिपोर्ट होनी चाहिए कि हाँ उसमें कैंसर निकला है। फिर बिना देरी करे तुरंत जाके कैंसर हॉस्पिटल में जाके इलाज लेना चाहिए। और जो कैंसर जब ट्रीटमेंट चलता है कैंसर का, उस दौरान मरीज को अपने डाइट का, अपने इम्यूनिटी का, और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो उसको अपना जो मोटिवेशन है, जो मॉरल डाउन नहीं होने देना चाहिए। तो ये कैंसर में मरीज को सबसे ज़्यादा अपना पहले तो वो अपना मॉरल हाई रखे, उसके बाद में वो कितनी भी टफ कीमोथेरेपी होगी वो उसको झेल लेगा। अगला सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से आपने शिविर लगाए, कैंप लगाए, उससे कई लोगों को जागरूक भी किया कैंसर संबंधित। इसमें शासन की योजनाएं क्या रहती हैं? जिस तरीके से शासन कैंसर को लेकर अपने तमाम तरह की पर्ची वितरण करना या सलाह देना, तो शासन की गाइडलाइन क्या है, कैसे लोगों को बचाते हैं? जैसे मैं जिला कैंसर नोडल भी हूँ छतरपुर जिले की, तो जनरली क्या होता है कि एक होता है काम, एक होता है पैशन। तो जो कैंसर का जो काम है उसको मैं सिर्फ काम की तरह नहीं देखती हूँ, उसको मैं मेरा पैशन और मेरा जुनून की तरह देखती हूँ। इसलिए मैं खुद गवर्नमेंट का ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में जाना ही है या कैंप या शिविर लगाना है, वो मैं खुद अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से छुट्टी वाले दिन की इच्छा शक्ति पे, हाँ जिस दिन छुट्टी होती है, जिस दिन मुझे टाइम मिलता है, तो मैं उस दिन जाके ये अपने मुझे अच्छा लगता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, अगर किसी की लाइफ बच जा रही है जागरूक होने से। क्योंकि अभी जो मेरे जो शिविर लगाने की उपलब्धि वो यही है कि अब लोग खुद आते हैं जांच कराने, कहीं पे भी गठान है, कहीं पे भी छाला हो रहा है, अगर भले ही उनको कैंसर ना निकले, लेकिन वो इतने जागरूक हो गए हैं कि वो आके जांच कराते हैं कि वो ये संतुष्ट होना चाहते हैं कि उनको कैंसर नहीं है। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने शिविर लगाए उसके दौरान आपको एक ऐसा पेशेंट मिला, बुजुर्ग है, पुरुष है, उसको स्तन कैंसर पाया गया है, ये कैसे संभव है? महिलाओं को ज्यादातर ये कैंसर होता है। हाँ, अभी हाल ही में एक पुरुष में स्तन कैंसर डायग्नोस किया है मैंने, क्योंकि देखिए महिला और पुरुष दोनों में ब्रेस्ट टिश्यू होता है। आइए कि महिलाओं में ज्यादा होता है तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का जो खतरा है वो ज्यादा होता है। पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो रेयर तो होता है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि उनमें भी ब्रेस्ट टिश्यू है, जीन में म्यूटेशन हो सकता है। हाँ, लेकिन ये कि जो ऐसे जो केसेस हैं ये पूरे वर्ल्ड में ही बहुत ही कम रिपोर्टेड केसेस हैं, मतलब ज्यादा डायग्नोस नहीं होते हैं। या ये कह लीजिए कि जो पुरुष रहते हैं कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो नॉर्मली कि महिलाओं में ही हो रहा है, तो पुरुष ध्यान नहीं देते क्योंकि कोई सोच भी नहीं पाता है कि नहीं पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लेकिन अब जो ये केस डायग्नोस हुआ है तो इससे ये सभी को जागरूक होने की जरूरत है कि नहीं, पुरुषों में भी उतना ही कैंसर का खतरा है जितना कि महिलाओं में। और वैसे भी पुरुष हो या महिला, सबकी लाइफ बहुमूल्य है, तो सभी को अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ये रेयर केस आया तो इसके बाद आपका अगला मतलब कदम क्या होगा? किस तरीके से आपने रिपोर्ट आगे सबमिट की है, थोड़ा सा? हाँ, इसकी ये जो केस अभी डायग्नोस हुई हमारे छतरपुर जिले के विधानसभा महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र का ही केस है। वो जो ये पेशेंट थे इनको पिछले कुछ 1 साल से अपने लेफ्ट ब्रेस्ट में, लेफ्ट स्तन में इनको कुछ गठान सी महसूस हो रही थी। शुरुआत में तो उनको सूजन सी लगी, तो ये लोकल में इलाज लेते रहे, फिर लेकिन समस्या का पूरे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जब उनको प्रॉब्लम थोड़ी सी भी ज्यादा बढ़ गई, ब्रेस्ट में जब गठान महसूस होने लगी, तो फिर उनको फिर वो मेरे पास आए, क्योंकि मैं शिविर लगाती हूँ, पर्चे बांटती हूँ, तो लोग
कई बार लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, किसी को ऐसा डाउट लगता है तो वैसे ही वो मेरे पास आए। जब मैंने उनकी एक जो गठान उनके जब मैंने उनको देखा, छू कर देखा, तो उनके लेफ्ट ब्रेस्ट में बिल्कुल एकदम मान के चलिए आप 2.5 से 2 सेंटीमीटर की गठान महसूस हो रही थी। तो एक सबसे सरल और सबसे मतलब क्विक जो जांच होती है कैंसर को पता लगाने की, वो होती है FNAC। उसको आम भाषा में बोलते हैं सुई की जांच, गठान की जांच। तो मैंने उनकी वो की। मतलब आप सोचिए कि सिर्फ उस सुई से सैंपल्स लेने से वो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो गया। कोई बहुत बड़ी जांच नहीं करी मैंने। उसके बाद जो अगली जांच होती है वो होती है बायोप्सी की जांच। फिर उसमें चीरा लगा के टिश्यू निकालना होता है। तो ये इस तरीके से मैंने उनकी जांच करी, उनको मैंने रिपोर्ट दी है, उनको मैंने रिपोर्ट समझाई भी कि आप उनके घर वालों को रिपोर्ट समझाई, उनके बेटे को कि आपके पिताजी को ब्रेस्ट कैंसर निकला, आपको बिना देरी करे आपको तुरंत कैंसर हॉस्पिटल जाके इलाज लेना पड़ेगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा जो वरदान दिया है देशवासियों को, वो है आयुष्मान कार्ड का। क्योंकि आयुष्मान कैंसर का इलाज इतना महंगा होता है कि और ये बात है कि आयुष्मान कार्ड की वजह से बहुत सारे लोगों ने कैंसर का इलाज लिया, वो बच भी गए। तो आयुष्मान कार्ड एक बहुत बड़ा वरदान है। थैंक यू। तो इस तरीके से वी न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए श्वेता गर्ग जो स्पेशलिस्ट हैं कैंसर रोग की, उन्होंने तमाम जानकारी कैंसर बीमारी संबंधित दी है। अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत से होगी मुलाकात। फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। हर खबर और जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए वी न्यूज़ के साथ।